नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मोदी सरकार किसानों को धोखा दे रही है? भारत में आज सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है। किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस किसान आंदोलन में टीएमसी, टीआरएस, आरजेडी और अकाली दल के बाद अब कांग्रेस भी कूद गई है। तो क्या ये किसान आंदोलन अब राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बन जाएगा? मोदी सरकार ने यह नया कृषि कानून क्यों बनाया, जिसका विरोध किसान संगठन कर रहे हैं? पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दाम में खरीदकर अपने पास उसका भंडारण कर लेते थे। बाद में अनाज की कमी बताकर बाजार में कालाबाजारी करने लगते थे। इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन किसानों के अनुसार अब मोदी सरकार ने इसमें संशोधन करके उन्हें काला बाजारी करने की खुली छूट दे दी है। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन लगातार केंद्र की मोदी सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसे किसानों के हित में बता रही है और इस कानून को रद्द करने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रही। किसान संगठनों के अनुसार केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को भी वहां तैनात कर दिया गया। तो क्या मोदी सरकार किसानों के पीछे न हटने पर उन पर लाठियां चलवाएगी? क्योंकि किसान संगठन लगातार केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों और सरकार में मतभेद क्या है, अथवा किसानों को इस कानून से क्या डर लग रहा है? ऐसा क्या है नए कृषि कानून में? आइए इसे हम एक नजर में देखते हैं। किसानों को पहला डर है कि केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी खत्म कर सकती है। केंद्र के अनुसार नए कृषि कानूनों में सरकार ने किसानों को मंडी के बाहर कारोबार करने का रास्ता खोल दिया है, लेकिन इस बीच किसानों को डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर सकती है। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती रही है। केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों की मांग है कि सरकार कानून में इसे शामिल करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जाएगा। किसानों को दूसरा डर है कि इस कानून से किसान मंडियों का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। नए कानूनों में केंद्र सरकार ने मंडियों को खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन किसानों को डर है कि इन कानूनों से मंडियां बर्बाद हो सकती हैं। इसीलिए इस आंदोलन में मंडियों के आढ़ती भी किसानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। किसानों का अगला डर है कि सरकार के नए कानूनों से कृषि कॉरपोरेट और पूंजीपति घरानों के हाथों में चली जाएगी। किसान संगठनों को डर है मंडी व्यवस्था कमजोर होने की स्थिति में भारतीय कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। कॉरपोरेट्स वाले फायदा कमाने के लिए एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसानों को अपना अनाज बेचने को मजबूर कर सकते हैं। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार सुनिश्चित करे कि फसल एमएसपी से कम कीमत पर न बिकने पाए। किसानों और किसान संगठनों को इस बात की भी चिंता हो रही है कि कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और बड़ी कंपनियों के आने से जमाखोरी बढ़ेगी और इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा। इसलिए केंद्र सरकार जमाखोरी रोकने के लिए भी अभी से कड़े कदम उठाए। यह किसानों और किसान संगठनों की मांग हो रही है। किसानों का डर इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी है।
मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून में विवाद की स्थिति में किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस नए कानून के अनुसार किसानों और कंपनियों के बीच विवाद होने पर एसडीएम फैसला करेगा। अगर दोनों के बीच विवाद को एसडीएम के लेवल पर न सुलझने की स्थिति में किसानों को डीएम के यहाँ अपील करनी होगी। किसान कोर्ट नहीं जा सकता। नए कानून से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आंदोलन कर रहे किसान और किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें डीएम और एसडीएम पर भरोसा नहीं है। किसानों की मांग है कि विवाद होने पर उन्हें कोर्ट जाने की छूट दी जाए। केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ इस किसान आंदोलन में सबसे बड़े दो मुद्दे उभर रहे हैं। पहला एमएसपी और दूसरा किसानों को कोर्ट में अपील न करने देने की बात। आखिर मोदी सरकार एमएसपी को भी कानून के दायरे में क्यों नहीं ले रही और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के अनुसार किसान विवाद की स्थिति में कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? क्या केंद्र सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है? क्या केंद्र की मोदी सरकार किसानों और किसान संगठनों को अभी तक झूठी दिलासा दे रही है? आखिर क्यों इस मांग को, एमएसपी वाली मांग को केंद्र सरकार कानून में नहीं ला रही? क्या किसानों को केंद्र की सरकार धोखा दे रही है? वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।